एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग बात कर रहे थे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, विच इज फाइनल अकाउंट्स। इस चैप्टर को हम लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। इंडिविजुअली मतलब मैंने अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया एंड मैंने बैलेंस शीट भी बनानी सीख ली। बट द थिंग इज एग्जाम के अंदर ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस आने के कम चांसेस होते हैं। हम लोगों को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन दिया जाता है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, यानी कि वहां पर आपको ना खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना खाली प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ना खाली बैलेंस शीट बनानी है, बल्कि वहां पर आपको ये तीनों ही अकाउंट एक साथ बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या अप्रोच यूज करनी है, किस तरीके से आप लोग तीनों अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे एक दूसरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, वो चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज का क्या टॉपिक रहने वाला है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स की आप लोग किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको वहां पर वो अलग अलग बोल के नहीं बताएगा, आपको ये बात खुद समझ जानी चाहिए कि वो आपको वहां पर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तीनों ही चीज कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग हमारे तीनों अकाउंट को एक साथ बनाते हुए किस अप्रोच का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाऊंगी एंड बैलेंस शीट भी बनाऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन मुझे किस तरीके से बोला होगा, कैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी होगी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री राय बहादुर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपका ईयर है 31 मार्च 2021। स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी डिले। मुझे एक चीज तो समझ आ गई, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है एंड मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सबसे पहला काम तो मैं तीनों ही चीजों के फॉर्मेट बना लूंगी। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, तीनों ही चीजों के मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना लूंगी। फॉर्मेट बनाने से पहले मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, सबसे पहले मैं इसको कैटेगराइज करूंगी कि ये किस बिजनेस का अकाउंट है। ये श्री राय बहादुर का अकाउंट है, तो मैं क्या लिखूंगी, श्री राय बहादुर। क्या लिखूंगी, श्री राय बहादुर। चलिए ये लिखने के बाद मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट का नाम लिखना है। इस बिजनेस का तो है, लेकिन ये कौन सा अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। समझ आ रही है चीज कैसे लिखा, सबसे ऊपर अपने बिजनेस का नाम लिखा, कौन सा अकाउंट है वो लिखा एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिख दिया। यानी कि ओवरऑल मुझे यहाँ पर क्या चीज समझ आई कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की। मैं यहाँ पर एरो बना के साइड में भी लिख रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बार बार मैं पेज आगे पीछे करूंगी, आपको यहाँ से अलग से ही हाईलाइट हो जाएगा कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। चलिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन करके रेडी है। अब मैं बना लेती हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी बन गया। अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट की। किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैलेंस शीट की। हर चीज के अंदर आप लोग बिजनेस का नाम एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 जरूर लिखेंगे। चलिए आप लोग भी वीडियो पॉज करेंगे, अपने तीनों फॉर्मेट रेडी कर लेंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व कर पाए। एक बात का ध्यान रखेंगे, जितनी चीजें आप लोग मेरे साथ साथ करते रहेंगे, जितनी चीजें मेरे साथ समझेंगे। अब जैसे हम लोग ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अगर आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे तो चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी। एंड बीच में कहीं आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे साथ के साथ कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि मैम हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट पर ये चीज समझ नहीं आई। आप मेरे को वहां पर बता सकते हैं ताकि मैं वहां पर आपके साथ के साथ डाउट्स को सॉल्व करती जाऊं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मेरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेरा ये रहा क्वेश्चन। अब इसके अंदर मुझे सभी इंफॉर्मेशन एक ही साथ दे दी, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी, मतलब मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन मिक्सअप है। किस किस का मिक्सचर है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन इसी में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी इसी में है एंड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन भी इसी में है। अब मुझे चीजों को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें उनकी जगह पर ले जाना है। ठीक है, आपका काम क्या है, आपको इन सब की हेल्प करनी है और इनको इनकी जगह पर ले जा करके छोड़ना है। समझ आ गई बात। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है समझते हैं, धीरे धीरे करेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी।
समझेंगे। अब यहाँ पर चीज गिवन है ड्राइंग्स, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ड्राइंग्स की बात हो रही है। क्या आप लोगों को एक बात पता है, ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते थे? अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझा था। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करते थे। क्या करते थे? कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करते थे। अब क्या ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ये रहा मेरा ड्राइंग्स, अमाउंट है 4240। अमाउंट क्या है? 4240। अब यहाँ पर देखेंगे मैं ड्राइंग्स को किस तरीके से ट्रीट कर रही हूँ। मैं मेरे बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट में जाऊंगी, लायबिलिटी साइड आ गई हूँ। अब ये जो ड्राइंग्स होता था कैपिटल से माइनस होता था, तो मैं यहाँ पर कैपिटल के लिए जगह छोड़ सकती हूँ, द आंसर इज यस। क्या मैं यहाँ पर कैपिटल के लिए कुछ स्पेस छोड़ सकती हूँ? द आंसर इज यस। अब यहाँ पर मेरे पास तो ड्राइंग्स है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ड्राइंग्स, ताकि मेरी एक एक करके चीजें क्लियर होती जाए। लेंथी क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं डरना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप चीजें करेंगे वैसे वैसे होती भी चली जाएंगी एंड क्वेश्चन आपको इजी भी लगेगा। एंड अमाउंट क्या थी आपकी ड्राइंग्स की? 4240। कितनी अमाउंट थी? 4240। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चीजें गिवन है। नेक्स्ट मुझको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, रीड करके बताएंगे। नेक्स्ट क्या है? परचेज लेस रिटर्न्स। क्या है नेक्स्ट मेरा? परचेज लेस रिटर्न। परचेज तो मेरी शायद ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती थी, ऐसे तो याद नहीं आया, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म जरूर याद होगी, ओपीडी। क्या शॉर्ट फॉर्म थी आपकी? ओपीडी। ओपीडी मतलब टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यानी कि मैं ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख के आ सकती हूँ। कहाँ लिखना है मुझे? ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखना है। ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ओ से शुरू होता था, तो यहां पर मैं स्पेस छोड़ देती हूँ ओपनिंग स्टॉक का। किसका स्पेस छोड़ रही हूं मैं यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक का, टू ओपनिंग स्टॉक। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? टू परचेजेस। क्या लिखूंगी यहाँ पर मैं? टू परचेजेस। चलिए, परचेजेस की क्या मेरे को अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है? द आंसर इज यस। मुझे क्वेश्चन के अंदर परचेजेस की अमाउंट गिवन है विच इज 15610। क्या अमाउंट गिवन है? 15610। मैं यहां पर आकर अपने परचेजेस की अमाउंट को लिख चुकी हूं। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, यहां पर इन्होंने क्या बोला? परचेज लेस रिटर्न्स, यानी कि इन्होंने जो अमाउंट दी है वो रिटर्न को खुद से ही माइनस करके दे दी, यानी कि आपको अलग से रिटर्न्स को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यहां पर आपको परचेज में से रिटर्न्स को अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ये सोचते थे ना, हम क्यों दूसरों को हिसाब किताब बताएं कि हमने इतनी रिटर्न करी है, सेम उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग क्यों आपको बताएं कि कितने की रिटर्न है, उसने डायरेक्ट आपको एक अमाउंट दे दी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रेट्स एंड टैक्सेस की। किसकी बात करते हैं? रेट्स एंड टैक्सेस की। रेट्स एंड टैक्सेस आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है रेट्स एंड टैक्सेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? क्योंकि ये आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता एंड साथ ही ये आपके ओपीडी के अंदर भी नहीं आता। तो यानी कि ये मेरा कहां पर जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अमाउंट इज 388। अमाउंट क्या है? 388। मैं जा रही हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ एंड यहां पर मैं लिखूंगी टू रेट्स एंड टैक्सेस। क्या लिखेंगे यहां पर? टू रेट्स एंड टैक्सेस। अमाउंट इज 688। क्या अमाउंट लिखेंगे? 688 इज योर अमाउंट फॉर रेट्स एंड टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है मुझे क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज सैलरीज। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? सैलरीज। सैलरीज किसको देते हैं? एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज कहाँ होते हैं? ऑफिस की। तो क्या ऑफिस आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है? द आंसर इज नो। तो ये सैलरीज मेरा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कहाँ लिखने वाली हूँ? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अमाउंट इज 1612। कहाँ लिखूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अमाउंट इज 1612। चलिए यहां पर मैं लिखूंगी टू सैलरीज। कहां पर? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और यहां पर मैं लिख रही हूं टू सैलरीज। अमाउंट क्या थी मेरी सैलरीज की? अमाउंट इज 1612। मैं यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर रही हूँ 1612। क्या आपको ये चीज क्लियर है? सैलरी मेरा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख रही हूँ। अमाउंट इज 1612। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही अपनी चीजों को देखते जाना है, उसको उसकी जगह पर पहुंचाते जाना है। नेक्स्ट क्या है? लाइटिंग एंड हीटिंग। क्या है नेक्स्ट आइटम? लाइटिंग एंड हीटिंग। ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एंड ये एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अमाउंट इज 164। क्या अमाउंट है? 164। आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अमाउंट है 164 एंड नाम क्या है? टू लाइटिंग एंड हीटिंग। क्या नाम है? टू लाइटिंग एंड हीटिंग।
टू लाइटिंग एंड हीटिंग, ये है आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आ रही है चीज? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जो चीजें आपकी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है वो सब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी, ठीक है। जितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक लेबर को आप कोई खर्चा दे रहे हैं, यानी कि उसकी जो वेजेस हैं, आप परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, आपका फ्यूल लग रहा है, इस तरीके के खर्चे ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इन चीजों को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है मुझे क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर एंड उसके बाद क्या है? कमीशन। दोनों ही मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक पावर एंड कमीशन दोनों ही मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि दोनों ही मेरे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते हैं। चलिए फिर लिखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इलेक्ट्रिक पावर एंड कमीशन। क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पावर एंड कमीशन। चलिए दोनों चीजों को यहां पर लिखने वाली हूं मैं, टू इलेक्ट्रिक पावर एंड कमीशन। कैसे लिखेंगे? टू कमीशन। क्या लिख रही हूं मैं अब? नेक्स्ट टू कमीशन। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जाके दोनों ही चीजों के अमाउंट को देख लेते हैं एंड अपने अमाउंट को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो मेरी अमाउंट है यहाँ पर 384 एंड 414। क्या क्या है? 384 एंड 414। चलिए यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट को फिल कर रही हूँ 384 एंड 414, ठीक है। दोनों अमाउंट को मैंने फिल कर दिया, 384 एंड 414 दोनों ही अमाउंट्स में यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिल कर चुकी हूँ। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला है? क्या चीज दी है? इंश्योरेंस। क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी मेरा एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कहां पर मैं लिखूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है, ना कि बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड। चलिए दोनों ही चीजें हम लोग लिख लेते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। टू इंश्योरेंस, यहां पर क्या लिखेंगे? टू इंश्योरेंस एंड टू एडवर्टाइजिंग। दोनों ही खर्चे मैंने मेरे यहां पर लिख लिए हैं एंड दोनों ही खर्चे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। दोनों के अमाउंट्स को मैं यहां पर फिल करने वाली हूं। अमाउंट इज 206 एंड 214। क्या है अमाउंट? 206 एंड 214 दोनों ही अमाउंट को हम लोग लिखने वाले हैं। 206 एंड 214, 206 एंड 214 ये दोनों की अमाउंट्स को मैंने यहां पर फिल कर दिया। क्या क्या है अमाउंट? 206 एंड 214। चलिए 214। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट चीज मुझे दी है टू बेड डेट्स। क्या दी है नेक्स्ट चीज? टू बेड डेट्स। बेड डेट्स भी मेरा क्या है? एक तरह का लॉस है, एक तरह का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट वाला एक्सपेंस है, क्योंकि ये मेरे डेटर से रिलेट करता है। अब इसकी अमाउंट मुझे क्या दी है क्वेश्चन के अंदर? अमाउंट इज 62। क्या है अमाउंट यहाँ पर आप लोगों की? 62। बेड डेट्स की अमाउंट कितनी है? 62। चलिए इसको फिल करते हैं। अमाउंट इज 62। मैं जाऊंगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंड अपनी अमाउंट को यहाँ पर फिल कर दूंगी। क्या है अमाउंट? 62। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे और क्या क्या चीजें गिवन है। क्या आपको क्वेश्चन यहाँ तक ईजी लग रहा है? बहुत सिंपल है, बस चीजों को उठाना है और उनकी जगह तक पहुंचाना है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखूं, तो सिंपल सा तरीका है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे ओपीडी। डी के अंदर यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपके कुछ ही खर्चे जैसे फ्यूल से रिलेटेड खर्चा हो गया, वेजेस हो गए, इस तरीके के प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड आपके जो भी खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बाकी रिमेनिंग सभी एक्सपेंसेस, सभी इनकम्स जो इनडायरेक्ट है नेचर में, वो सभी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज गिवन है। नेक्स्ट वन इज 32,000 ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आइटम क्या दे रखी है आपको? कैपिटल के 32,000 रुपीज दे रखे हैं। चलते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल को मैं कहां पर लिखती हूँ? अपने बैलेंस शीट के अंदर। कितनी अमाउंट थी मेरे कैपिटल की? 32,000 रुपीज। कितनी है? 32,000 रुपीज। यहां पर मैंने मेरे कैपिटल को भी लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर मुझे आगे? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने फॉर्मेट को बस क्वेश्चन के हिसाब से फिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा अपना माइंड नहीं लगा रही हूँ, चीजें उठाई और उसकी जगह पर पहुंचा दी। नेक्स्ट क्या है? सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट क्या आइटम है? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल्स गिवन है। नेट सेल्स इज 34176। सेल्स आप लोग कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां लिखी जाती है सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्या आपको क्रेडिट साइड का CS याद है? क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। चलिए फिर मैं क्रेडिट साइड में जाकर सेल्स लिखती हूँ। बाय सेल्स। क्या लिखना है मुझे? बाय सेल्स 34176। बाय सेल्स
34176। क्या आप लोगों को अमाउंट समझ आ रही है कैसे लिख रही हूँ? मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 34176। किसकी है ये अमाउंट? सेल्स की है 34176। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या है नेक्स्ट मेरा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएगा क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है। क्या है? ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएगा क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है एंड अमाउंट क्या है? 4422। चलिए चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ। ये रही मेरी बैलेंस शीट। 4422 इज योर अमाउंट। 4422 इज योर अमाउंट फॉर व्हाट? फॉर क्रेडिटर्स। यहां पर मैं लिख रही हूं क्रेडिटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे और क्या चीजें गिवन है? नेक्स्ट हमें यहां पर दे रखा है पोस्टेज, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा। क्या दे रखा है? पोस्टेज, टेलीग्राम एक्सेट्रा। अमाउंट इज 826, यानी कि आपका पोस्टेज का खर्चा है, ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ? 826 फॉर पोस्टेज। किसके लिए लिखने वाली हूँ? 826 फॉर पोस्टेज। तो मैंने यहाँ पर लिखा 826 और यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 पोस्टेज। समझ आ रही है चीज? आगे बढ़ते हैं। 2 पोस्टेज। चलिए मैंने एक और अपना खर्चा यहाँ पर लिख लिया। आगे मैं मेरे क्वेश्चन को देखूंगी। क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चीजें दी है? नेक्स्ट वन मेरा है कैरेज। क्या है मेरा? कैरेज। अब ये जो मेरा कैरेज है यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ये चीज क्लियर ना हो कि ये कैरेज आपका इनवर्ड है या आउटवर्ड, तो आप इसको इनवर्ड कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? इनवर्ड कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका परचेज से रिलेटेड है एंड जो खर्चा आपका परचेज से रिलेटेड है वो कहां पर मैं लिखूंगी? जहां पर मैं परचेज लिखती हूँ। और मैं परचेज कहां पर लिखती हूँ? मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां लिखती हूँ परचेजेस? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो परचेजेस से रिलेटेड खर्चे भी मैं कहां लिखूंगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैं कैरेज इनवर्ड को कहां लिखने वाली हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अमाउंट इज 754। चलिए फिल करते हैं। द अमाउंट इज 754। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगी। डेबिट साइड के अंदर मैं लिखने वाली हूँ 754 फॉर व्हाट? 2 कैरेज इनवर्ड। किसके लिए है ये? 2 कैरेज इनवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट आइटम यहाँ पर आप लोगों को दी है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आइटम क्या दी है यहाँ पर आप लोगों को? ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इज 6160। ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं? ओपीडी। ओपीडी कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलते हैं ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट को लिख कर आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अमाउंट कितनी है? 6160। कितनी अमाउंट है यहाँ पर आपकी? 6160। चलिए मैंने यहाँ पर 6160 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले से ही लिख रखा था। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर आगे? नेक्स्ट आइटम इज वेजेस। नेक्स्ट क्या चीज बोली आपको? वेजेस। वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है वेजेस? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि वेजेस हम लोग लेबर को पे करते हैं। एम्प्लॉयज को पे किया गया खर्चा वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन लेबर को पे किया गया खर्चा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके बिजनेस को ट्रेड करने में। वो आपकी बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको चीजों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाऊंगी एंड वहां पर लिख के आऊंगी 2 वेजेस 7962। ठीक है, क्या लिखना है मुझे? 7962 लिखना है यहाँ पर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 7962। एंड किस नाम से लिखना है? 2 वेजेस। किस नाम से लिखना है यहाँ पर मुझे? 2 वेजेस अकाउंट। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। मैंने वेजेस यहाँ पर क्यों लिखा? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, सन्ड्री, डेटर्स, कैश एट बैंक। क्या आपको ये 5 नाम पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? क्या क्या थे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, सन्ड्री, डेटर्स एंड कैश एट बैंक। ये पांचों ही चीजें मेरी एसेट्स हैं। क्या है? ये पांचों चीजें मेरी एसेट्स हैं। तो मैं इन पांचों ही चीजों को कहां लिख दूंगी? मेरे बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर जाके लिख दूंगी। क्या बोला मैंने? मेरी ये पांचों ही चीजें एसेट से रिलेटेड है एंड बैलेंस शीट के अंदर मेरा एसेट का एक हेड होता है। तो मैं पांचों चीजों को जाकर के मेरी बैलेंस शीट के उस हेड के अंदर जाकर के लिख दूंगी। चलिए फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है लैंड एंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी। पहली चीज क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या है आपकी? प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। चलिए उसके बाद क्या था आप लोगों का मुझे बताएंगे? नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। क्या है नेक्स्ट आइटम? फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिख लेते हैं उसको भी यहाँ पर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेटर्स। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे? कैश।
ये सभी 5 चीजें आप लोगों को आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। क्या क्या थी? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स एंड कैश। ये पांचों ही चीजें आपकी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट हेड के अंदर मैंने इन पांचों ही चीजों को लिख लिया। अब बारी है अमाउंट को फिल करने की, किसकी कितनी अमाउंट है। मैं मेरे क्वेश्चन में जाकर के अपनी अमाउंट्स को फिल कर रही हूँ, आप भी आपकी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन की हेल्प से अमाउंट्स को फिल कर लेंगे। 15,840, 4034, 378, 6082 एंड 5268। ये क्या है आप लोगों की इन पांचों आइटम्स की, पांचों ही एसेट्स की आप लोगों की अमाउंट है। क्या क्या थी आप लोगों की? यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 15,840, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 4,034, फर्नीचर एंड फिटिंग की अमाउंट है 378, डेटर्स की अमाउंट है 6,082 रुपीज एंड कैश की अमाउंट है 5,268 रुपीज। मैंने कुछ नहीं किया, सीधा जाकर अपनी एसेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया, उसके अमाउंट्स को फिल कर लिया। उसके बाद देखते क्या क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ और बोला है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे एंड यहाँ पर एनालाइज करेंगे। क्या आपको यहाँ पर कुछ और दिया? यस, यहाँ पर मुझको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March वाज वैल्यूड एट 8760। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहाँ लिखा जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कैसे? मैंने आपको बताया था ओपीडी क्रेडिट के लिए सी एंड एस, तो यहाँ पर ये सी ही है मेरा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं इसको मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी। तो यहाँ पर मैं अमाउंट को फिल करती हूँ, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे अमाउंट बताएंगे क्या है मेरे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट? द अमाउंट इज 8760। क्या है अमाउंट? 8760 एंड यहाँ पर मैंने मेरी अमाउंट को फिल कर लिया। इसी के साथ क्वेश्चन के अंदर मुझे जितनी भी चीजें गिवन थी मैंने तीनों अकाउंट्स के अंदर वो चीजें फिल कर ली है। क्या किया मैंने? तीनों ही अकाउंट्स के अंदर वो चीजों को फिल कर लिया। कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपीडी एंड सीएस आपको पता होना चाहिए। बची हुई चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सभी एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सभी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब किस चीज की बारी है? अब मुझे इन चीजों को खत्म करना है, मुझे अपना काम निपटाना है। अब वो काम मैं कैसे करूंगी? अपने अकाउंट का सबसे पहले टोटल लगाएंगे। क्या करना है? अपने अकाउंट का सबसे पहले टोटल लगाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टोटल करना। यहाँ पर अगर मैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगी तो आप सबसे पहले तो बताएंगे कि कौन सी साइड का टोटल बड़ा है। क्या बताना है आपको सबसे पहले कि कौन सी साइड का टोटल यहाँ पर मेरा बड़ा बैठ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगी तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। कौन सी साइड का टोटल बड़ा है? क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। इट इज 42396। क्या टोटल आएगा आपका यहाँ पर? 42396। मैंने दोनों ही साइड अपने टोटल को फिल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अकाउंट को बैलेंस करना, यानी कि इस टोटल में से मैं ऊपर की सभी चीजें माइनस कर दूंगी। क्या करना है? इस टोटल में से ऊपर की सभी चीजों को मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी। अब आप लोग बताएंगे माइनस करने के बाद आप लोगों की अमाउंट क्या आ रही है? माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आएगी आपकी 12450। क्या अमाउंट आएगी यहाँ पर आपकी? 12450। एंड ये चीज आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या फिर ग्रोस लॉस निकलता है। क्या आपको ये बात पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या फिर मेरा ग्रोस लॉस निकलता है। अब अगर डेबिट में डिफरेंस है तो ये मेरा क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट में डिफरेंस है, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो क्या होगा? वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट इन सब चीजों को इकट्ठा करके अपनी पॉकेट किसके आगे खाली करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। तो मैं यहाँ पर किसका नाम लिखूंगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका नाम लिखूंगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने यहाँ पर अकाउंट का नाम लिख दिया एंड ब्रैकेट में मैं साथ ही इनको बता रही हूँ ये ग्रोस प्रॉफिट का सारा पैसा रख लो। क्या बोल रही हूँ मैं? ये ग्रोस प्रॉफिट का सारा पैसा रख लो। चलिए समझ आए। इसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से बन करके रेडी हो गया। क्या किया मैंने? सभी चीजों का टोटल लगाया। मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था, डेबिट साइड का टोटल कम था। मैंने दोनों ही साइड मेरे क्रेडिट साइड का टोटल लिख लिया। उसके बाद अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाली। क्या किया मैंने? उसके बाद अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकाला जिसकी अमाउंट है मेरी, यहाँ पर चेक करेंगे 12450। क्या अमाउंट है? 12450 इज माय बैलेंसिंग फिगर। एंड ये जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है
ये मैं किसको दूंगी, अपने नेक्स्ट बंदे को दूंगी, अपने नेक्स्ट लेवल को दूंगी। और मेरा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए उसके बाद ये पैसा मैं उसको किस नाम का दे रही हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम का, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ने अपनी पॉकेट खाली करी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेगा, इसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेगा। क्या करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेगा। उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपस में नहीं बनती। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आपस में नहीं बनती। अगर ये प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाकर के क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाकर के क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 12450। क्या करूंगी, 12450 को मैं यहाँ पर क्रेडिट कर रही हूँ। क्यों किया, क्योंकि ट्रेडिंग ने उसको डेबिट किया था, तो उससे तो अपोजिट ही मुझे चलना है। कैसे, अब यहाँ पर 12450 डेबिट है, वहां पर मैं क्या करूंगी, इसको क्रेडिट कर दूंगी। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई काम बचा है, नहीं। मैं यहाँ पर कहां से लाई हूँ ये अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से लाई हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट से। किस नाम के लाई हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए समझ आ गई बात, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कोई चीज गिवन है, द आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी मेरा लास्ट काम क्या बचता है, मुझे मेरे अकाउंट का टोटल लगाना है। क्या काम बचता है, मुझे मेरे अकाउंट का टोटल लगाना है। चलिए फिर दोनों साइड का टोटल लगाते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या अमाउंट आ रही है। टोटल लगाने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का कौन सी साइड का टोटल बड़ा है एंड आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है। तो अगेन यहाँ पर भी आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। क्या है, आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। तो टोटल लिख लेते हैं 12450। क्या लिख रही हूँ मैं, टोटल 12450। मैंने दोनों ही साइड इस टोटल को लिख लिया है। उसके बाद क्या है, मुझे अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। क्या करना है मुझे, उसके बाद अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। एंड मेरी बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट क्या है, ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पर आपकी 8180। क्या है बैलेंसिंग फिगर, 8180। अब आप मुझे बताएंगे ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये किस नाम की होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेरा क्या कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। क्या कैलकुलेट किया जाता है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब मेरा डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो ये क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट होगा। डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। अब नेट प्रॉफिट ये सब कुछ, यानी कि ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये इन सभी चीजों को इकट्ठा करके किसको भेजेगा, बैलेंस शीट को भेजेगा। इकट्ठा करके सब कुछ किसको भेजेगा, बैलेंस शीट को भेजेगा। लेकिन बैलेंस शीट मेरी वीआईपी है। बैलेंस शीट अपना नाम कहीं पर भी यूज होने नहीं देता। बैलेंस शीट ने एक अपना बंदा बिठाया हुआ है, एक अपना वॉलंटियर बनाया हुआ है जो बैलेंस शीट के बिहाफ पर सारे काम कर रहे होते हैं, जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है उसका, कैपिटल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू कैपिटल अकाउंट। क्या नाम लिखूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। एंड उस कैपिटल अकाउंट के नाम का बैलेंस ये रहा आपका 8180। और ये कैपिटल अकाउंट को मैंने क्या ट्रांसफर किया, नेट प्रॉफिट। क्या ट्रांसफर किया, नेट प्रॉफिट। क्या आपको ये बात क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाया। देखा मैंने कि मेरा डेबिट साइड के अंदर डिफरेंस आ रहा है एंड द अमाउंट इज 8180। अब प्रॉफिट एंड लॉस इस 8180 को क्या करेगा, ये अगले बंदे को पास कर देगा। अगला बंदा कौन है, बैलेंस शीट है। लेकिन बैलेंस शीट कहीं पर भी जाकर कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। बैलेंस शीट ने अपना एक वॉलंटियर बनाया हुआ है जो बैलेंस शीट के बिहाफ पर सभी काम कर रहा होता है। उस वॉलंटियर का नाम है कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है उस वॉलंटियर का, कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये जो बैलेंसिंग फिगर है हम लोग किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। एंड ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट प्रॉफिट, यानी कि ये मेरा क्या आया है, नेट प्रॉफिट। चलिए यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बंद करके अच्छे से रेडी हो गया है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब मुझे एक चीज बताएंगे, ये उठा करके मुझे बैलेंस शीट में लेकर जाना पड़ेगा। अमाउंट क्या है, 8180। अमाउंट क्या है, 8180। अब मुझे बताएंगे नेट प्रॉफिट को मैं क्या करती थी, कैपिटल के अंदर ऐड। नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता था, ऐड किया जाता था। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऐड नेट प्रॉफिट। क्या कर रही हूँ, ऐड नेट प्रॉफिट। अमाउंट इज 8180। क्या है अमाउंट, 8180। अब यहाँ पर इस एडजस्टमेंट के बाद आपकी एग्जैक्ट कैपिटल की अमाउंट क्या आ रही है वो आप लोग मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएंगे। कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग्स को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसके बाद आपकी क्या अमाउंट आ रही है यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे। कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आएगी 35,940। क्या अमाउंट आएगी, 35,940। दिस इज योर
एक्चुअल बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द थिंग्स इन योर कैपिटल। कैपिटल के अंदर आपने ड्रॉइंग्स एडजस्ट कर ली, नेट प्रॉफिट एडजस्ट कर ली, उसके बाद फाइनल अमाउंट क्या आ रही है 35940। अब क्या बैलेंस शीट के अंदर आपके पास कुछ और करने के लिए बचा है? द आंसर इज नो। क्या क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज नो। तो अब मेरा फाइनल काम क्या बचता है? भाई मैं टोटल लगा लेती हूँ, क्या मेरी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। क्या देखना है मुझे यहाँ पर कि मेरी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। इक्वल आ गया तो समझो आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बढ़िया तरह से बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अच्छे से बना दिया, एंड आपकी बैलेंस शीट तो अच्छे से बन ही गई है। टोटल चेक करते हैं जल्दी से कि आपका दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है। टोटल करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 40362। क्या आ रहा है आंसर? 40362। एंड इस साइड का टोटल भी मेरा आ रहा है 40362। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या देखा, मेरा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। और यहाँ पर मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती है कि मैं पीछे से इतनी जो मेहनत कर रही हूँ, मेरी वो मेहनत अच्छे से काम में आ गई। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी सही बन गया, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही बन गया, एंड मेरी बैलेंस शीट भी सही बन गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में से चीजें उठानी है एंड उनको उनकी जगह पर लेकर के जाना है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हो, या फिर आपकी बैलेंस शीट की हो। चीजों को उनकी जगह पर पहुंचाने के बाद अकाउंट्स के टोटल लगाएंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को दूसरे को पास करते जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस के पास आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट के पास आएगी, एंड बैलेंस शीट के पास तो कुछ बचता ही नहीं है किसी और को ट्रांसफर करने के लिए। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन आपको इजी लगा है, सिंपल लगा है, एंड चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई है, एंड आप लोगों को तरीका समझ में आया क्या अप्रोच यूज करके आप लोग आपका ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स। स्टिल आप लोगों को इसके अंदर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी अकाउंट के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगी। साथ ही आप लोगों को स्क्रीन पर एक होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपसे इसका सॉल्यूशन हो पा रहा है या फिर नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को तीनों ही अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिस जिसकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आप लोग मुझे कमेंट यस करेंगे, एंड जिस जिसकी मैच नहीं होगी वो कमेंट नो करेंगे। देन उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग आपकी मिस्टेक्स को जान पाओ कि आप लोग कहां पर गलती कर रहे हैं। तो समझ आ गई बात? जिस जिसकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी वो मुझको कमेंट करके बताएंगे यस। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने हमारा ये फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है आप लोग बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने इसके अभी प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए हैं, आप लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स नहीं किए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप इसकी प्रीवियस सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको इजी लगा है, सिंपल लगा है तो कमेंट करके आपका रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोगों के आंसर्स भी मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।